और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ब्रजेश पांडे हमारे पॉलिटिकल एडिटर, पंकज कुमार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ महेश आर्य जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं और मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिसे कहते हैं सेट द डिबेट। ब्रजेश, ये आपके हिसाब से फैसला क्यों हुआ? देखिए, अब फैसला क्यों हुआ ये तो सर्वविदित है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता और जिस तरह से मतलब ये किया गया है और कहा गया है, मुझे लगता है कि ये एक अटेम्प्ट है अपने कोर काडर को रीच आउट करने के लिए, कोर काडर को कंसोलिडेट करने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पंकज? नहीं, देखिए, ये ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज सियासी फ़ायदे जो भी उठा ले, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा करके, क्योंकि देखिए उसमें विशेष रूप से चर्चा ये किया गया है कि रामायण पाठ कराया जाएगा। रामायण पाठ का मतलब ये होता है कि वे ऑफ लाइफ अगर आप लोगों को सिखाते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि स्टेट और भी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है और वैसे मॉडल को लोगों के सामने पेश करता है जिससे समन्वय बने और अच्छी चीज़ों को समाज में अनुग्रहित किया जा सके, तो निश्चित तौर पर मैं इसे गलत नहीं मानता। लेकिन अगर आप संविधान की बात करें तो 42वें संशोधन के बाद ऐसा ये जरूर कहा गया है कि इंडिया इज़ ए इररिलीजियस कंट्री, वो बतौर स्टेट किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं। आप ध्यान करें, सोमनाथ के जीर्णोद्धार में खुद प्रेसिडेंट वहाँ पर गए थे और काफ़ी समय से जो मुस्लिम द्वारा की गई यात्राएं होती है उसमें स्टेट सपोर्ट भी करता था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं इसको राइट पर्सपेक्टिव में इसलिए देखता हूँ कि अगर राम कहते ना कि हम सब राम के डिसेंडेंट हैं, यहाँ कहा जाता है कि भारत में सब उनके वंशज हैं, तो निश्चित तौर पर अगर रामायण का पाठ करा करके उनके अच्छे कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाए और लोगों में अच्छी भावनाएं आए तो मैं इसे सकारात्मक कदम मानता हूँ। ओपी सिंह जी। कार्तिकेय जी, अभी आपका डिबेट जब शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि रामचरितमानस का पाठ करना देश ने बंद कर दिया, इसलिए सरकार ने सरकारी पैसे से वो रामचरितमानस का पाठ करा रहा है। मैं मानता हूं यह देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन यह देश सांस्कृतिक निरपेक्ष नहीं। देश की आजादी से लेकर अब तक अगर मान लीजिए कि जिन लोगों ने रामचरितमानस का अपमान किया, बहुसंख्यक समाज के भावनाओं का अपमान किया, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाने, फाड़ने और अपमानित करने का काम किया, तो वही अगर योगी जी की सरकार उस पवित्र ग्रंथ के महत्व को अखंड रामायण पाठ के माध्यम से बता रही है, तो कौन सा बड़ा ये इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। और खुद अखिलेश यादव जी ने स्वागत किया है और अखिलेश यादव जी ने कहा है कार्तिकेय जी कि धनराज बढ़ा करके 10 करोड़ करनी चाहिए, तो ठीक है, कम से कम सकारात्मक सोच है, इस पर हम विचार करें। दूसरी बात ऐसा है कार्तिकेय जी, मेरी बात कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे पहले तेलंगाना की सरकार रमजान के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 66 करोड़ रुपया रोजा इफ्तार के लिए देती, वो सही। मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, 1200 करोड़ प्रति वर्ष कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए देती है, वो सही है। उत्तर प्रदेश सरकार की 85 योजनाओं में से 25 योजनाओं में 35 से 40% मुस्लिम समुदाय के लिए देती है, वो सही है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार हज की यात्रा करने के लिए सब्सिडी देती है, मुहैया प्राप्त कराती है, वो सही है। इस देश के अंदर जितने भी मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, उसका धन सरकारी खजाने में जाता है और उस सरकारी धन से दूसरे धर्मों का पालन होता है, ये सही है। लेकिन अगर उन्होंने इस प्रदेश में धार्मिक विकास के लिए, जिससे पर्यटन का विकास हो रहा, आप देखिए ना पर्यटन की क्या क्षमता थी 2017 के पहले, जहां उत्तर प्रदेश में आपने एक पॉइंट उठाया, उसमें मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी से महेश आर्य जी रिस्पॉन्ड करें। पहले
आर्य जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपकी आ रही, मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा। देखिए, जिस तरह से जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये नई शुरुआत की है, तो हमारी पार्टी के नेता ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसका सकारात्मक ही किया है, जवाब दिया है कि देखिए नई शुरुआत की है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पर, जैसे हमारे एडिटर महोदय ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे स्टेट में किसी धर्म विशेष के लिए कोई अलग से आयोजन या किसी को महत्व देना वो उचित नहीं है। लेकिन ये हमारे योगी जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान की शपथ लेके आए हैं, तो उनको आज से बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। भगवान राम के उसको लेकर के उन्होंने शुरुआत की है, बजट में पैसे की व्यवस्था कर दिया, लोगों को उपलब्ध करा दिया जिले वाइज। तो ये उनकी नज़र से सभी धर्मों को, जिस तरह से संविधान हमको एक नज़र से सभी धर्मों को देखता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ये ना मान के चलें कि मैं हिंदू का खाली मुख्यमंत्री हूँ, वोट तो पूरा प्रदेश में सभी समाजवादी पार्टी का मानना क्या ठीक किया? ठीक, बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का कहना स्पष्ट है कि जो ठीक किया, बट ये है कि ऐसा नजरिया ना हो कि सिर्फ कर दिया। आज रमजान भी आएगा, दूसरे पर्व भी आएंगे, सिखों के भी आएंगे, बौद्धों के भी आएंगे, सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था। महेश जी, ठीक बट के साथ एक नजर से सभी धर्मों को देखा जाना चाहिए। नहीं, मतलब ठीक बट के साथ है, मतलब आप पहली बार समाजवादी पार्टी की औपचारिक रूप से टोन बदली हुई है, आप कह रहे हैं ठीक है, यानी आम आदमी टाइप यू टर्न है आपका? नहीं, यूटर्न नहीं है, स्पष्ट है। अगर कोई नई सकारात्मक, सभी धर्म विशेष के लोग रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश में, तो हमारा भारतीय संविधान सभी धर्मों में बराबर का सम्मान देता है, सभी को एक नजर से देखा जाता है। ये आप कह रही हैं, हमारी आपके नजरिया अलग हो सकता है, ये औपचारिक लाइन है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनका नजरिया एक होना चाहिए कि वो संविधान और कानून की दृष्टि से काम ले, सभी धर्मों में कोई भेदभाव न करें। और आज शुरुआत कर दी तो उनका स्वागत है, लेकिन अभी आने वाले समय में दूसरे धर्मों के भी कार्यक्रम होंगे, उनको भी महत्व देना चाहिए, उनके लिए फंड व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जिससे सभी धर्मों को लगे कि हमारा मुख्यमंत्री ने हमारे लिए भी कुछ किया। ठीक है, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हुए हैं। सेक्युलर स्टेट पे इस तरह की कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी सही है? आतिश शर्मा जी, देखिए जिस प्रकार की बात चल रही है, इस देश में सर्वधर्म समभाव की बात करना चाहिए। धर्म से विमुक्ता कैसे? यदि आप धर्म से विमुक्ता की बात करते हैं तो यानी सत्य पर आचरित कर हो ही नहीं सकते। सत्य को स्वीकार कीजिए, धर्म को स्वीकार कीजिए। धर्म इस देश में सत्य का पालन करना वास्तविक तौर पे है। आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप कम्युनिस्ट नहीं है। आप कई बार इस देश के अंदर पार्लियामेंट में भी डिबेट हुई और वहां पर एक मत निकल कर आया, सर्वधर्म समभाव, हर एक को स्थान दें। लेकिन आज तक इस देश में हुआ ये कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही और केवल टोपी को सलाम होता रहा, केवल टोपी पहनाई जाती रही। आज एक छोटा सा कार्य किया जा रहा है। देखिए, हिंदू धर्म को कोई आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपया, मैं कह रहा हूं, ये जो वास्तविक तौर पर किया गया है ना, ये छौंक है केवल। अब मिर्ची कहां लग रही है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू अपनी आस्था का पालन बड़े आनंद के साथ करता है, श्रद्धा के साथ करता है और अनादिकाल से करता आया है। राज्य आश्रित कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो पेट में दर्द हो रहा है, मिर्ची लग रही है, वो किनको लग रही है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। हमारे को कोई आवश्यकता नहीं। हमें बिल्कुल बहुत धन्यवाद है योगी जी का, कम से कम भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति को स्वीकार तो किया गया सरकार के द्वारा। और आज सरकार के द्वारा राम मंदिर का इतना सुंदर जो निर्माण किया जा रहा है वो सरकार नहीं कर रही है। जनमानस अपने श्रम से कमाया हुआ धन दान कर रहा है, उसको ले रहा है। यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि आज तक हुआ क्या है कि वो जो बात सुनने में 1200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान पे खर्च हो जाते हैं। अभी मेरे को पता चला 100 करोड़ रुपए रोजों में चले जाते थे। बेचारे मुसलमान थोड़ी खा सकते उसको, बेचारे मुसलमानों को थोड़ी वो 2 खजूर खाने को मिल जाते थे रोजा इफ्तार में, लेकिन पैसे कहीं और जाते थे, पैसे कहीं और जाते थे। और इस देश में जो राजनीति चलती आई है वो हमने अच्छे से हर व्यक्ति को समझ में आ गया है। अगर इतना पैसा जितना बटा है इस देश में मुसलमानों के लिए, अगर वो वास्तविक तौर पे बटा होता तो आज मुस्लिम लोग जो है वो उपेक्षित ना होते। आज कहां से कहां उनका स्टेटस पहुंच गया होता है। ये केवल इन राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से मलाई तो दिखाई है और वास्तविक तौर पे आम लोगों को, जनसाधारण को, चाहे वो किसी भी धर्म से रहे हो, उनको उपेक्षित करने का प्रयास किया गया है। आज योगी सरकार ने